नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कांग्रेस जो है बहुत टाइम बाद बिहार में ज़ोर-शोर से चुनाव लड़ रही है। वजह इसकी ये है कि दिल्ली में जो उसका वोट बैंक था, जो 4% पे था, वो वोट परसेंटेज बढ़ के 6 से छा साढ़े 6% हो गया था, क्योंकि वो अकेले लड़ी है। हरियाणा में इन्होंने केजरीवाल को सीट नहीं दी थी, जिसके कारण इनको नुकसान हुआ। नहीं तो शायद 4-5 सीटें भी ज़्यादा होती तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती थी। इस कारण से ये बिहार में अकेले अकेले लड़ने वाले हैं, क्योंकि लालू जी जो है, इनको 70 सीटें अपने हिसाब से देने वाले हैं। 20-25 साल से कौन इनका प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन क्या करेगा, वो लालू जी तय करते हैं। लालू जी जैसा चाहते हैं, वैसा ही होता है। तो एक तरीके से ये पार्टी लालू जी की पिछलग्गू बन चुकी है। आपको तो पता ही है कि बिहार में अब कोई बड़ा लीडर नहीं बचा है। इसमें कांग्रेस की कोशिश है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के सहारे कुछ कमबैक किया जाए, क्योंकि अगर 243 में से इनकी 50-60 सीटें भी आ गई, तो कांग्रेस कम से कम थोड़ा तो रिवाइव कर ही जाएगी। इसलिए लालू जी ने 70 सीटें दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जहाँ हम चाहेंगे वहीं पे चुनाव लड़ेंगे। तो जो हल्की सीटें रहेंगी, जहाँ पे जीतना मुश्किल होगा, वो कांग्रेस को दे दी जाएंगी। और दूसरा इनसिक्योरिटी ये है कि कन्हैया कुमार कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर ना आ जाए। और एक और ये चीज़ होती है, स्टूडेंट जो इलेक्शन थे, वो भी कांग्रेस हार चुकी है, जबकि कन्हैया कुमार स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आए हैं। हालाँकि हर चुनाव अलग-अलग होता है, लेकिन लोग फिर भी इस पे सवाल पूछते हैं, क्योंकि जनता तो परसेप्शन के हिसाब से चलती है। तो लालू जी जो है, अब उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान कर नहीं सकती। थोड़ा बहुत ही उनका वोट शेयर बढ़ेगा। इसलिए बिहार में इतना वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। एक वीडियो में पहले उन्होंने बोला भी था, शायद पुराना वीडियो है, कि हम हारने के लिए कांग्रेस को ज़्यादा सीटें क्यों दें। और ऐसा भी माना जाता है कि पिछले चुनाव में अगर तेजस्वी यादव ने ज़्यादा सीटें नहीं दी होती, कम दी थी नहीं होती, तो आरजेडी की सरकार बन जाती 2020 में। अब लोगों को ये समझ में आ गया कि नीतीश कुमार भी थोड़े से कमज़ोर होते जा रहे हैं, कम पॉपुलैरिटी घटती जा रही है, और भाजपा के पास कोई बड़ा नेता है नहीं। इसलिए कांग्रेस और लालू जी के पास बहुत बढ़िया मौका है कि इस चुनाव में वो जीत सकें। हालाँकि प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, जो इनके वोट काट सकते हैं और भाजपा को फ़ायदा दे सकते हैं। इसलिए दोनों तरफ से एक रिस्क लग रहा है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर को इसलिए प्लांट किया गया हो कि वो लालू और कांग्रेस के वोट काट दें, तो फ़ायदा भाजपा को हो जाए। हो सकता है कि ये भी दूसरे पुष्पम प्रिया साबित हों, कि कुछ उनका असर ही ना हो प्रशांत किशोर को। हालाँकि पूरे बिहार में यात्रा तो की है इन्होंने, बड़ी-बड़ी बातें वैसे ही कर रहे हैं जैसे केजरीवाल ने की थी। जैसे हर नई पार्टी करती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। कन्हैया कुमार का जो कैंपेन था, वो रोज़गार और पलायन को रोक के उसके ऊपर था, जिसमें एक सही मुद्दा इन्होंने उठाया, लेकिन स्टूडेंट चुनाव ही ये हार गए हैं। तो इससे समझ में आता है कि रोज़गार या पलायन अब कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को अपनी जाति पे वोट डालना है, क्योंकि जो कभी नहीं जाती वही जाती है, और दे डोंट वो वोट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो कास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जातीय समीकरण बैठाना ज़रूरी है कांग्रेस को भी और लालू जी को। अगर सही समीकरण है, तो हो सकता है ये जीत सके। तो थोड़ा बहुत इसमें भाजपा हिंदू मुस्लिम भी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि रिलीजन भी मैटर करता है, कास्ट भी मैटर करती है, और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो अति पिछड़े और सवर्णों का कॉम्बिनेशन से भाजपा शायद जीत सकती है, अगर वो कोशिश करे तो। और भाजपा के साथ एक तो नुकसान ये है कि उनके पास कोई बड़ा लीडर नहीं है, और फ़ायदा ये है कि भाजपा का ही पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है बिहार में, और नीतीश कुमार की घटती जा रही है। तो नीतीश कुमार फिर भी ज़्यादा सीटें ही माँगेंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना, उनका लड़का भी बोल चुका है। तो हो सकता है कि ये वैसी जीत नहीं दर्ज कर पाएँ, जैसे 2010 में या 2005 में की थी।
हालाँकि 2005 से 10 तक जो काम किए गए हैं उसी पे इनका करियर चल रहा है। और भाजपा ने भी कोई अपना बड़ा लीडर खड़ा करने की कोशिश नहीं करी। गिरिराज सिंह को भी और नित्यानंद राय को केंद्र में भेज दिया गया है ताकि वो नीतीश कुमार के लिए कोई मुश्किल ना खड़ी कर पाए। और यही हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं, फिर इनका जो साथी होता है ये इनको छोड़ के चले जाता है। अब नीतीश कुमार ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने रिस्क लिया तो हार भी सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस और लालू जी का गठबंधन होता है या नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने जो अपने 2 सेनापति भेजे हैं, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, देखते हैं ये कितना आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर यादव वोट बैंक पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है या भूमिहार ब्राह्मण वोट पे अपनी वो पकड़ मजबूत करनी है, तो इनको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर ये कोशिश करेंगे तब जाके वोट शेयर बढ़ेगा। थोड़ा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आता है अगर ये अकेले लड़ेंगे। 243 सीटों पे अगर अपने कैंडिडेट उतारते हैं, तो एक कार्यकर्ता में उत्साह का माहौल होगा। वो उत्साह में थोड़ा अच्छे से काम करेगा, तो वोट शेयर भी बढ़ेगा। और बिहार ऐसा राज्य है कि हर चौराहे पर आपको समस्या दिखेंगी दिखेंगी, हर जगह प्रॉब्लम है। अब बिहार इसलिए जाति के पीछे है क्योंकि पहले इनका नारा था 90s में, पहले सम्मान फिर विकास। और नीतीश कुमार ने भी कोई काम किया नहीं है। 2005 से 10 तक किया है थोड़ा बहुत, उसके बाद कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। 2012 में खुद ही शराब नीति ले आए कि लोग जो है ज़्यादा दारू पिए। 2015 में खुद ने ही शराबबंदी कर दी। अब पुलिस का काम बस शराब पकड़ना है, बाकी किसी क्राइम पे कुछ कुछ काम नहीं होता है। तो आज आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो लीडरशिप है नहीं, दूसरी तरफ जो लीडरशिप है उस लीडर की वैल्यू घटती जा रही है। तीसरी तरफ युवा नेता है, दोनों चौथी तरफ भी युवा नेता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसको डाउट है। क्योंकि हर पार्टी जो है वो एक हद तक ही जाती है। जैसे एम और वाई लालू जी को मिल गए, अब उसके आगे कैसे इसमें सवर्ण वर्ग के वोट चाहिए थे, SC ST वोट जोड़ने थे, वो आपको करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और तेजस्वी यादव भी बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 4 सीटें ही आई हैं। तो अब इनको नया नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, जिसमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। संगठन बनाना पड़ेगा, वैसा संगठन होना चाहिए जो RSS भाजपा को टक्कर दे सके। अब ये थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि हर यूथ हमेशा चुनावी मूड में ही रहता है। चाहे GDP गिरे, महँगाई हो, बेरोज़गारी हो, कुछ भी हो जाए, हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हमेशा एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है, इनको बस अपने चुनाव से जीतने से ही मतलब रहता है। अगर 5-10 सीटें कम भी आईं, तो ये तोड़ करके भी जीत सकते हैं, जैसे कर्नाटक में, MP में हो चुका है। और बिहार की राजनीति ऐसी ही रही है, इसलिए जाति समीकरण भी ज़रूरी है, थोड़ा उसमें धर्म भी ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत उसमें फ्रीबीज़ भी ज़रूरी होती है। तो बिहार जो है सिर्फ़ कट्टा बंदूक और UPSC तक ही सीमित रह गया है। कोई इंडस्ट्री लगी नहीं है, कोई काम हुआ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ही बदतर है। लेकिन शायद कांग्रेस को उससे फ़र्क लोगों को पड़ता नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा कास्ट पे ही वोट डालेंगे। उनको विकास चाहिए ही नहीं। लोग जो है जो पढ़े लिखे थे, वो पलायन करके निकल चुके हैं, वो तो वोट डालेंगे नहीं। जो रह गए हैं फर्स्ट टाइम वोटर, उन्हें तो ज़्यादातर नरेंद्र मोदी को ही वोट डालता है। बाकी जो लोग पेंशन पे चल रहे हैं, वो भी भाजपा को वोट डालेंगे। जो 30 से 50 साल के हैं, उनके लिए कोई नई स्कीम ले आएँगे या लाडली बहना योजना जैसी स्कीम फिर से इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। नहीं तो हर जगह पे वही पलायन का मुद्दा कर दिया जाएगा। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठा देगी, चुनाव के बाद कोई काम करेगा करना नहीं है। तो इस तरह से हिंदू-मुस्लिम करके भाजपा कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। नहीं होगा तो फंड ही नहीं देंगे सेंटर से, जैसे बंगाल को नहीं मिलता है। तो धीरे-धीरे इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि समस्या है तभी तो समाधान की बात की जाएगी।
समस्या ही नहीं है तो नेता किस चीज़ को वोट मांगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।